हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। एसपीडी के करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में 410 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में 411 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है कि एरिका रॉबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है। तो ये जो चुनी गई है आपकी, वो पाकिस्तान के लिए चुनी गई है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2023 जो थी वो कैमी थी 72वीं। कौन बनी थी? सैनिस पिलासियोस। कहाँ की थी? निकारागुआ की, याद रखिएगा। और जो मिस दीवा यूनिवर्स 2023 बनी है वो श्वेता शारदा बनी है। कहाँ की है? मुंबई की। और फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो खिताब है वो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। कहाँ की है? राजस्थान की। और मिस इंडिया यूएसए 2023 ये कौन बनी है? रिजुल मैनी। ये कहाँ की है? भारतीय अमेरिकी है, याद रखिएगा। 412 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस राज्य की पायल छावड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है। तो ये जो बनी है आपकी वो हरियाणा की बनी है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 413 को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है। तो ये जो शुरुआत किया गया है आपका पंजाब में किया गया है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 414 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो 414 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, ऑप्शन सी। चलिए, और इससे रिलेटेड कुछ और उत्सव को देख लेते हैं। जैसे आपका गुजरात है, तो गुजरात में जो है माधवपुर मेला आयोजित होता है। आपका राजस्थान है, तो राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। और गोवा में आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और साओ जुआओ उत्सव का आयोजन जो है आपका वो गोवा में किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, 415 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है। तो ये जो बना है आपका वो सांची बना है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 416 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये जो बनी है वो एकता कपूर बनी है। चलिए, कुछ और ये एमी अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, 2024 में जो एमी अवार्ड हुआ है वो कैमा संस्करण था? 75वां संस्करण, याद रखिएगा। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का जो अवार्ड है वो द बियर को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है, बेस्ट एक्टर कॉमेडी का जो अवार्ड है वो जेरेमी एलन को दिया गया है, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी का जो अवार्ड है वो किवंटा ब्रोंसन को दिया गया है। किवंटा ब्रोंसन, याद रखिएगा। 417 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि काजी फैज़ ईसा किस देश की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो ये जो आपकी बनी है वो पाकिस्तान की बनी है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 418 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है। तो ये जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है इसकी शुरुआत जो किया गया है वो एयर इंडिया के द्वारा किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 419 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो ये जो किया है वो ब्रिटेन ने किया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए, 420 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को जो है दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है वो आपका कैंसर से जो पीड़ित रहते हैं उन्हीं के मतलब ये अथी में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 421 को देखते हैं। कह रहा है कि 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है। तो ये जो मतलब थीम रखा गया है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, कुछ और भी दिवस को देख लेते हैं।
जैसे आपका विश्व रेबीज दिवस जो ये मनाया जाता है आपका, वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। उसी तरह से विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये जो मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये भी आपका 8 सितंबर को। 8 का जस्ट डबल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।